जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम जो संस्कृति आईएएस का अखिल मूर्ति सर द्वारा क्लासेस हो रही हैं उसके जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, आज उस पे ही हम क्लास आगे बढ़ाते हैं, नोट्स को ही रिवीजन करते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति स्टार्ट किया था, तो अन्य देशों पे जो प्रभाव पड़ रहे थे उस अमेरिकी क्रांति के, उसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब हम देखेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, मतलब अमेरिकी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन ने आरंभ से ही भारत में कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई। ब्रिटेन ने क्या किया, तो ब्रिटेन ने आरंभ से ही भारत में कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई। वस्तुतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का परीक्षण करने पर जब इंग्लैंड ने यह पाया, मतलब जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका जब उसने परीक्षण किया और जब उसने यह पाया कि अमेरिका ने आरंभ से हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो अमेरिकियों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। वह अमेरिकी स्वतंत्र चेतना से मुक्त हुए। अतः इससे सीख लेकर ब्रिटेन ने भारतीय उपनिवेश पर आरंभ से ही नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब जो अमेरिका में हुआ था उसमें क्या था कि कभी भी आरंभ से ही हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, भारत में आरंभ से ही नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया 1784, इसमें सहायक संधि प्रणाली तथा फूट डालो व राज करो की नीति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। दरअसल इन नीतियों के माध्यम से वो भारतीयों को एकजुट होने से रोक सकें, वे लंबे समय तक भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखें। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत बना दिया। मतलब जो भी संग्राम हुआ था उसमें ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, लेकिन इतनी सीख उन सबके माइंड में आ गई कि कैसे दूसरे साम्राज्य को मतलब अपने क्षेत्र, अपने अधिकार में लेना है, इस चीज़ का उसने नींव डाल दिया था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, किंतु दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया। इस पे कैसे लिखना है देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ब्रिटेन का एक साम्राज्य वंचित हो गया और दूसरे साम्राज्य पर पकड़ मजबूत हो गई। ये तो सही है। कथन का आशय ऐसे लिखेंगे कि उपयुक्त कथन अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम ने सीख लेकर ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों की नीतियों में परिवर्तन लाया गया और उपनिवेशों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। दूसरे में ऐसे था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ब्रिटेन को सीख, एक लंबे समय तक अमेरिकियों पर ब्रिटेन ने नियंत्रण नहीं रखा। आरंभ से ही ब्रिटेन उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण नहीं रख पाया क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी। नीतियों में परिवर्तन, तो देखिए ब्रिटिश नीतियां, नए उपनिवेश बनाया, श्वेत उपनिवेश के प्रति आरंभ से ही कठोर हस्तक्षेप, नियंत्रण की नीति। ब्रिटेन ने इन नीतियों के माध्यम से अपने उपनिवेशों पर पकड़ मजबूत की व आर्थिक लाभ प्राप्त किया और उससे औद्योगिकीकरण में सहायक हुआ। मध्यवर्गीय स्वरूप जो था, अब यहाँ से हम देखेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध का कारण क्या क्या था। तो देखिए, सामाजिक व आर्थिक भिन्नता। संयुक्त राज्य के अमेरिका के उत्तर व दक्षिण राज्यों के आर्थिक सामाजिक संरचना में भिन्नता मौजूद थी। उत्तर राज्य औद्योगिक थे, उत्तरी राज्य कैसे थे, तो औद्योगिक थे, जहां पूंजीपति एवं उद्योगपति मौजूद थे। उद्योगपति इन औद्योगिक इकाइयों में वेतनभोगी श्रमिकों के माध्यम से कार्य होता था। यहाँ परिवहन व यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास था। इस तरह उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत विकसित थी, जहाँ आर्थिक गतिविधियों में दासों की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, दक्षिणी राज्य कृषि प्रधान थे, जहाँ कपास, गन्ना, तंबाकू जैसे फसलों की खेती की जाती थी। इन क्षेत्रों में इन कृषि कार्यों में दासों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह दक्षिणी राज्यों के समाज में एक कुलीन, भूस्वामी वर्ग एवं दासों की उपस्थिति थी। इस तरह उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में मौजूद आर्थिक सामाजिक संरचना की विषमता ने इन राज्यों के बीच मतभेद बढ़ा दिया। उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न ये देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने अमेरिकी उद्योगों के संरक्षण के लिए, ठीक है, अमेरिकी संघ से मांग की। उन्होंने ब्रिटिश औद्योगिक
की उत्पादन के प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की मांग की। दूसरे शब्दों में उन्होंने ब्रिटेन से दूरी बनाने पर बल दिया। अमेरिकी संघ ने इस मांग को स्वीकार करते हुए उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुए कुछ सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान की, जबकि दक्षिणी राज्य ब्रिटेन से निकटता बनाने की चाहत रखते थे, क्योंकि कपास जैसे कृषि उत्पाद का निर्यात ब्रिटेन में किया जाता था। अतः अमेरिकी संघ द्वारा उत्तर राज्यों के मांग के अनुरूप उद्योगों को संरक्षण दिए जाने से दक्षिणी राज्य असंतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि अमेरिकी संघ का प्रयोग उत्तर राज्यों के हित में किया जा रहा है, अतः मतभेद बढ़ा। मतलब आपस में क्या हुई, तो मतभेद की, टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई। दास प्रथा का मुद्दा। दक्षिणी राज्य दास प्रथा को बनाए रखना चाहता था, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था में दासों की भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण थी। कौन सा राज्य? दक्षिणी। वस्तुतः दासों के अंतर्गत किसी संगठित मांग व हड़ताल का कोई भय नहीं था, इसलिए वे दासों के माध्यम से कार्य करने पर बल देते थे। इस प्रकार दास प्रथा दक्षिणी राज्यों के जीवन का आवश्यक अंग बन गई थी, जबकि उत्तरी राज्य जो थे वो दास प्रथा को अमानवीय कहकर उसका विरोध करते थे। यहाँ पे भी टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने राज्यों में दास प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया। अतः दास प्रथा के मुद्दे पर अमेरिकी उत्तर एवं दक्षिणी राज्यों के बीच भी मतभेद बहुत बढ़ गया, जो अब्राहम लिंकन के गृह युद्ध के रूप में सामने आया। अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या थी? अब्राहम लिंकन ने 1860 में अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान कहा कि दास प्रथा अमानवीय है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिंकन के निर्वाचन को दक्षिणी राज्यों ने अपने लिए अहितकारी माना और उनका विरोध किया। इसी क्रम में जेफरसन डेविस अपना प्रमुख घोषित करते हुए दक्षिणी राज्यों ने अमेरिकी संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। किसको अपना प्रमुख बनाया था? तो जेफरसन डेविस को अपना प्रमुख बनाते हुए खुद को क्या घोषणा कर दी कि हम अमेरिकी संघ से अलग होना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध आरंभ होने पर कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए कहा कि यदि हम दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे, यदि हम दासों को बिना मुक्त किए हुए संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे। ठीक है। और यदि कुछ दासों को मुक्त करके और कुछ दासों को बिना मुक्त किए हुए संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे। ठीक है। इस प्रकार लिंकन ने अमेरिकी संघ की अखंडता को बचाना अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जो अमेरिकी संघ की अखंडता है उसे बचाना अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। लिंकन ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संघ शाश्वत व अखंडनीय है तथा किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लिंकन ने कूटनीति कुशलता दर्शाते हुए दक्षिणी राज्यों को विदेशी सहायता लेने का अवसर नहीं दिया। लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं का प्रयोग अमेरिकी संघ की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसी दौरान लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की, ताकि दक्षिणी राज्यों को दासों का सहयोग व समर्थन न मिल सके। इस प्रकार लिंकन के निर्वाचन से जहां गृह युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है, जहां गृह युद्ध आरंभ हुआ वहीं वह कुशलता से गृह युद्ध समाप्त भी किया, वहीं वह अमेरिकी अखंडता को भी बनाए रखा। अमेरिकी गृह युद्ध का परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक व सामाजिक परिणाम देखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात एक मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण हुआ, क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर व दक्षिणी राज्य की आर्थिक सामाजिक संरचना की भिन्नता भी दूर हो गई और वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आया अमेरिकी राजनीतिक संरचना के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी राज्य को अमेरिकी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अमेरिका की अखंडता सुनिश्चित हुई। सामाजिक स्तर पर दास प्रथा की समाप्ति हुई व दासों को भी मताधिकार मिला, साथ ही महिलाओं के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हुआ। दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी सामने आई। जहां अधिकारों को लेकर अमेरिका में श्वेत अश्वेत संघर्ष हुआ,
हुआ, क्योंकि दासों को अधिकार देने से अमेरिकी श्वेत लोगों के अवसर कम हो रहे थे, अतः इन्होंने अश्वेतों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी तरह श्वेत में समाज में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी। वस्तुतः युद्ध के दौरान फैली अर्थव्यवस्था से जो लोग पिछड़ गए थे, उन्होंने मिलावट, जमाखोरी, भ्रष्ट साधनों का प्रयोग कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। आर्थिक परिणाम। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में एक मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ। वस्तुतः दक्षिणी राज्यों में मशीनीकरण हुआ, वहाँ भी औद्योगिक इकाइयों का स्थापित हुआ। इस तरह पूंजीवादी संरचना का विकास हुआ। इस तरह उत्तर व दक्षिणी राज्यों की आर्थिक गतिविधियों में एकीकरण हुआ। अमेरिका में एक राष्ट्रीय बैंक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत एक समान ब्याज दर मौद्रिक नीति अपनाई गई। संचार सुविधाओं का विस्तार संपूर्ण अमेरिका में किया गया, फलतः आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। कृषि क्षेत्र का व्यापक मशीनीकरण हुआ, फलतः उत्पादन में वृद्धि हुई। अब दासों की जगह वेतनभोगी श्रमिकों ने ले ली थी। अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों के तहत विलयन एवं समेकन की नीति अपनाई गई, जिसके तहत अनेक छोटी बड़ी कंपनियों को मिलाकर एक विशाल कंपनी का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया न केवल अमेरिकी क्षेत्र के संबंध में लागू की गई, बल्कि यूरोप में स्थित कंपनियों के संदर्भ में भी लागू की गई। वस्तुतः यूरोप में स्थित 200 स्टील कंपनियों का अधिग्रहण कर एक संयुक्त अमेरिका स्टील कंपनी का गठन किया गया। ठीक है, इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी का विकास हुआ। इसी क्रम में प्रबंधकीय शिक्षा को बढ़ावा मिला, अतः अमेरिका में इससे संबंधित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसी क्रम में यह सूत्रवाक्य प्रचलित हुआ कि अभी तक मानव आगे रहा, किंतु अब व्यवस्था को आगे आना होगा। इस प्रकार अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा को समान था, जो अमेरिकियों के लिए दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद बन गया। वस्तुतः गृह युद्ध के दौरान लगभग 6 लाख लोग मारे गए, अनेक लोग बेघर हुए, शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हुए, व्यापार में उत्पादन के साधन क्षतिग्रस्त हुए, अतः लोगों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी। इस दृष्टि से गृह युद्ध दुखदायी था। किंतु गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका को आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया, वह उनके लिए आशीर्वाद बन गया। इस प्रकार गृह युद्ध के पश्चात एक मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका सामने आया। इस तरह अमेरिका में दूसरी क्रांति संपन्न हुई। एक क्वेश्चन था कि अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो अमेरिकियों के लिए दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद बन गया। तो इसका भी ऐसे ही लिखेंगे कि कथन का आशय है कि अमेरिकी गृह युद्ध के साथ आई समस्याएं तत्पश्चात अमेरिका में हुए सकारात्मक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की शक्ति का आधार बने। गृह युद्ध के सकारात्मक परिणाम: आर्थिक सामाजिक विषमता, लोगों के संरक्षण की प्रश्न व दास प्रथा का मुद्दा है। अब गृह युद्ध के दुखदायी रहा कैसे? भाई 6 लाख लोग मारे गए, बेघर हो गए, उत्पादन व्यापार की गतिविधियों भी बाधित हुई, श्वेत अश्वेत भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी, क्योंकि आगे बढ़ने में लोग काला बाजारी वगैरह करने लगे। ठीक है, गृह युद्ध के सकारात्मक परिणाम क्या हुए? सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। निष्कर्ष क्या था कि गृह युद्ध के पश्चात अमेरिकी अखंडता की अवधारणा मजबूत हुई, वह अमेरिका व आर्थिक शक्ति रूप से उभरा। फ्रांसीसी क्रांति। तो अब यहाँ से हम लोग का अमेरिकी क्रांति जो थी, उसके गृह युद्ध के परिणाम क्या थे, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रांसीसी क्रांति को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।